उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट विद आईसीयू बनेगा, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार शाम को वर्चुअल तरीके से शुभारंभ किया। इस मौके पर जिले की सांसद, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। शाम को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ किया तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेडिकल कॉलेज में 23 करोड़ 75 लाख की लागत से क्रिटिकल केयर यूनिट बनने से जिले के लोगों को अन्य जिलों का रुख नहीं करना पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि उनके कार्यकाल का ये बहुत बड़ा काम था कि फतेहपुर जिले में 300 बेडों का मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुका है, जिसे चालू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी लगे हैं। लेकिन उससे पहले 50 बेड की क्रिटिकल केयर यूनिट विद आईसीयू बनने से जिले के लोगों को इलाज में बहुत सहूलियत होगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जिस दिन मेडिकल कॉलेज पूरी तरह से चालू होगा उस दिन मेरी मेहनत कामयाब होगी, क्योंकि अभी भी गंभीर मरीजों को बाहर भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने जो काम किया है किसी सरकार में नहीं हुआ है। स्ट्रीट बस के लिए फतेहपुर से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। इस मौके पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, ये जो मेडिकल कॉलेज आपके बीच में आज खड़ा है और चल रहा है, जहां प्रदेश के और देश के इस समय 300 छात्र एमबीबीएस कर रहे हैं और 178 छात्र डिप्लोमा ओटी टेक्नीशियन और डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन कर रहे हैं। अगर ये संस्थान को चलने का, इसको आगे बढ़ाने का अगर एक व्यक्ति को श्रेय दिया जाए कि छांट के दे दिया जाए तो वो कोई नहीं, हमारी केवल दीदी जी साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। मैं यहाँ उस समय नहीं था, लेकिन जब से जमीन की खोज शुरू हुई मेडिकल कॉलेज के लिए, तब से दीदी ने पैदल चल करके पूरे जिले की जमीन को छाना और उन्होंने ये मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन को चिन्हित भी करवाया और सरकार से आवंटन भी कराया। और ये जो सरकारी जमीन, इतनी 20 एकड़ जमीन एक बार में मिलना बहुत कठिन काम होता है, लेकिन दीदी जी ने दिन रात 3 महीने लगातार शासन में चक्कर लगा करके कॉलेज के लिए जो है जमीन दिलाई और उसकी वजह से आज मेडिकल कॉलेज की जमीन पर छात्रों के साथ हम बैठे हैं। इसका पूरा का पूरा श्रेय हमारी दीदी साध्वी। इसको किस तरीके से आप देख रही हैं और इस उपलब्धि में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, शायद मैंने 19 के चुनाव के समय कहा था कि अभी तक यूपीए की गवर्नमेंट के गड्ढे भरे गए हैं। 19 के बाद देश के विकास का समय होगा और आप देख रहे हैं कि इन 5 वर्षों में 5 साल गड्ढे भरने में लगा। इन 10 सालों के अंतराल में बहुत परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है और मुझे लग रहा है कि जब हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सारी सुविधाएं, क्योंकि आप जानते हैं जनसंख्या बढ़ी, लेकिन डॉक्टर कैसे बने ये व्यवस्था नहीं की गई थी। ये सोच आदरणीय प्रधानमंत्री जी की है कि जनसंख्या के अनुरूप डॉक्टर भी बढ़ने चाहिए। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकार्पण भी किया, शिलान्यास भी किया कई परियोजनाओं का, और मेरा मानना ये है कि जिस दिन हमारा ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उस दिन किसी को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर तरह की सुविधा, और यही जो डॉक्टर बन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वही डॉक्टर हर विभाग में तैनात होंगे और काम करेंगे। अखिलेश ने ट्वीट किया है कि भाजपा हटाओ और संकट बचाओ। संकट तो विपक्षियों के ऊपर है, जो लूट मची थी, चाहे प्रदेश का पैसा हो चाहे पूरे भारत का पैसा हो। 10 साल जो लूट हुई है उसमें समाजवादी पार्टी भी शामिल रही है। अब बेचारे क्या करें, जेब खाली हो रही है, जनता को सुविधाएं बढ़ रही हैं। अखिलेश ने एक और ट्वीट किया है पुलिस परीक्षा पर कि युवाओं की जीत हुई है और भाजपा के प्रवंचों की हार हो गई है। देखिए, मुझे लग रहा है कि 17 में भी तो आए थे, 17 में भी आए थे, जनप्रतिनिधियों से अनुरोध करूंगा, और 17 में भी साथ में आए थे। 2 लड़कों की जोड़ी जो 50 साल के ऊपर हो गए, अभी लड़के हैं, अब क्या करें। अभी ये जो 18, 17, 18, 19 साल के, उनको क्या बोलेंगे आप? बसपा के सांसद अब भाजपा में शामिल हो गए आज, उसको क्या कह रही हैं आप चुनाव से पहले इस तरह? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 19 से ज़्यादा सीटें लेकर के आ रही है, क्योंकि काम किया। इनके कारनामे बोलते थे।
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम बोल रहे हैं।